केले 150 रुपये और ये वाले ये 100 रुपये दर्जन है भाई। तो हमने ये केले ले लिए अपने नाने के, दिखाई नहीं देता तो इस वजह से पहचान नहीं रहा। नाना पहचाने? कुछ देर बाद ये ठंडे होते हैं तो फिर ये पानी यहाँ पे भाई पीते हैं। ये देखो 2-3 घड़े छील के दे रहा हूँ क्योंकि नाने को नज़र नहीं आ रहा आँखों से, तो हाथ में ये देखें। बताएंगे कि नाने की आँखों को क्या हुआ था। ये भाई भी भेड़ें चरा रहा था जब, ठीक है, भेड़ें चरा रहा था, झाड़ी का कांटा लग गया आँख में। अच्छा, ये घूम फिर कैसे करते हैं फिर? ये रस्सा है ना, ये बहुत लंबा है, इसे पकड़ कर ये काफ़ी देता है यहाँ पर घूम कर, फिर रस्से से इसे इस तरह पकड़ कर ऐसे 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 कर सिलो अपने तो बाड़ा बोलते हैं। देखें भाई ये बाड़ा बनाया हुआ है, तो बाड़े का गेट कुछ इस तरह से है। ये गेट है भाई इसका, तो ये देखें खुद जैसे हम कहते हैं भेड़ों लगवाने के लिए, जैसे लगवाने के गाँव लिए में बच्चा होता है, भैंसों में कट्टा होता है, इसलिए भेड़ों को ये शान है हमारे। भाई देखें ये नस्ल भी मुझे तो कुछ और नस्ल ही लग रही है। यहाँ पे रोटी पकती है और यहाँ पे सालन वगैरह पकता है, ठीक है। और अगर किचन की छत बताएं तो छत तो कुछ इस तरह से। नमस्कार एंड जय श्री राम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ भाई अपने नाना अबू का घर। और नाना अबू तो बुजुर्ग है बहुत ही, और उसके बाद पाकिस्तान बनने से भी पहले के हैं भाई। तो वहाँ पे चल के आप लोगों को उनका घर दिखाएंगे, और वो है रोहित चोलिस्तान के अंदर। तो उनके कच्चे घर हैं भाई, मड हाउसेज हैं, तो चल के आप लोगों को दिखाएंगे। और नाना अबू किस तरह से है हमारे बुजुर्ग, तो चल के उनके तर्ज ज़िंदगी दिखाएंगे। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे भाई। तो चले चलते हैं भाई मेरे नाना अबू के। तो फ्रेंड ये देखें कुछ इस तरह से ये अड्डा है जहाँ पे ये जो रोहित चोलिस्तान वाले जो भी है सब्ज़ी वगैरह सामान वगैरह इस अड्डे से लेके जाते हैं। ये केले 150 रुपये और ये वाले ये 100 रुपये दर्जन है भाई। तो भाई अच्छे वाले केले आप मुझे देने, ये केले ले लिए अपने नाने के लिए, वहाँ पे बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं तो उनके लिए। तो चलें फ्रेंड्स आगे चुका हूँ नाने अबू के घर। तो ये देखें मेरे नाना अबू है। तो राम राम नाना। तो फ्रेंड ये देखें कुछ आँख से दिखाई नहीं देता तो इस वजह से पहचान नहीं रहा। नाना पहचाने? कोई नहीं कहे तो खबर पड़ा। हाँ? हरला तो कहीं हरला के बिजो हो गई। तो दोस्तों ये देखें नाना अबू पहचान रहे क्योंकि देख नहीं सकते ना, काफ़ी दिन बाद आया हूँ तो भाई नाना अबू नहीं पहचान सकते। तो मैं लाल तो कहीं को। हाँ दोस्तों मैं नाने के लिए लेके आया हूँ केले, तो अब नाने को केले खिलाऊंगा भाई। तो दोस्तों ये देखें नाने के लिए मैं केले लेके आया था, तो एक एक छील के दे रहा हूँ क्योंकि नाने को नज़र नहीं आ रहा आँखों से। तो हाथ में ये देखें इस तरह से, ये देख खाना ना। तो फ्रेंड जिसका भी नाना अबू है तो वो कमेंट में लाजमी बताएं भाई। तो मैं तो अपने नाने के लिए भाई खिदमत के लिए ले केले, क्योंकि सख्त चीज़ें दांत भी नहीं है भाई मुंह में, तो इसलिए मैं सेब नहीं लेके आया, मैं केले लेके आऊँ ताकि ये खाने में आसानी हो। तो जिसके नाने अबू भाई जो अपने नाने अबू को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट आपको नाने का घर भी दिखाऊँगा और नाने के जो भेड़े हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो चराते रहे भाई। तो अब कौन चराता है वो भी आप लोग फ्रेंड्स जो उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं जो ये नाना अबू के जो भेड़े किसने सांभी है। तो ये भाई है। राम राम भाई। जय श्री राम भाई, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो भाई सबसे पहले अपने ऑडियंस को ना अपना नाम बताएं। प्रकाश राम। प्रकाश राम जी भाई। तो प्रकाश राम आप बताएंगे कि नाने की आँखों को क्या हुआ था? ये भाई भी भेड़ें चरा रहा था जब, ठीक है, भेड़ें चरा रहा था, झाड़ी का कांटा लग गया आँख में, और अच्छा। तब से पानी चलता आँख सब पानी चल गया और आँख दीद घट गई इसकी, आँख खत्म हो गई, आँख खत्म हो गई। जी हाँ। तो दोनों आँखों में कांटा लगा या एक में लगा था? एक में लगा था। एक में लगा था और एक वैसे भी डेड हो गई। ठीक हो गया। एक में क्या मोतिया था? ये एक में मोतिया था, काला मोतिया था। काला मोतिया की वजह से? जी हाँ। तो काला मोतिया के आपने वो करवाया नहीं, इसका इलाज नहीं करवाया था भाई जी? बहुत बार इलाज कर, 5-6 दफा ले गए तो वहीं हमारे पर नहीं ठीक हुआ। सही। तो आप ये चारपाई के ऊपर ही रहते हैं यहाँ पे? वहीं पर रहता है। तो चारपाई ये घूम फिर कैसे करते हैं फिर? ये रस्सा है ना, ये बहुत लंबा है, इसे पकड़ कर ये काफी देता है यहाँ पर घूम कर, फिर रस्से से इसे इस तरह पकड़ कर ऐसे 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 कर सिलो अपने चारपाई पे आ जाता है। सही हो गया, समझ लगे घूमता है ये रस्से को पकड़ के और ये चारपाई के चारों तरफ घूमता है फिर टूर के, और उसके बाद फिर यहाँ पे रस्से को पकड़ के चारपाई पे आ जाता है। वापस ऐसे पकड़ कर इसे वहीं पर आ जाता है वापस, फिर यहाँ पे ठीक हो गया। और ये पानी की बोतल रखी हुई है क्योंकि घर पर कभी कोई ना हो किसी को आवाज लगाए, इसलिए हमने ये एड़ी से कहते हैं ये बना के रखी हुई है। क्या कहते हैं? एड़ी एड़ी कहते हैं इसे। जी हाँ। सही हो गया। तो उसके बाद
इसकी भेड़ें आप चराते हो जी भेड़ अब हम चराते हैं। तो भेड़ें आप बताएंगे भेड़ें कौन सी है? या बताएंगे, वहाँ पर आ जाइए। चलें जी आगे चलिए। भेड़ें देखते हैं। जी भाई। तो नाने अबू की भेड़े की जहाँ पे छांग है भाई बहुत बड़ी। तो अब देखते हैं कि नाने अबू के बाद इसके कितने भेड़े रह गए भाई। तो चलें जी, ये देखें फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये दरवाज़ा बनाया हुआ है इन्होंने। ये बाड़ लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे ईंटें वगैरह, रोही के अंदर ईंटें वगैरह तो नहीं होती जो ईंटों का बनाए, तो इन्होंने ये देखें ये बाड़ लगाई हुई है कांटों वाली, सेफ्टी के लिए 4 सरे। और गेट बताएं तो ये देखें, ये इसको क्या बोलते हैं भाई जहाँ पे ये लगाया हुआ है आपने? बाड़ा। इसको बाड़ा बोलते हैं। देखें भाई ये बाड़ा बनाया हुआ है, तो बाड़े का गेट कुछ इस तरह से है। ये गेट है भाई इसका। तो ये देखें खुद लकड़ियों का गेट बनाया हुआ है। तो गेट को बांधा हुआ है भाई, खोलें भाई। तो भाई ये गेट खोल रहा है बाड़े का, और उसके बाद अंदर चल के भेड़े देखते हैं। है थिगड़ी भाई। और ये क्या गेट खोल, हम ऐसे तो खोलते हैं कुछ इस तरह से ये गेट खोल गया है। तो और यहीं से भेड़े आती हैं, इधर से भेड़े आती हैं और गेट लगा देते हैं। और अगर तो दोस्तों ये देखें कुछ इस तरह के, ये देखें पाकिस्तान में ये भेड़ें। तो पहले ये नाना अबू बुजुर्ग जो थे वो चराते थे, अब जो उसका पोता चराता है भाई। तो प्रकाश ये है सान, जिसे हम कहते हैं भेड़ों लगवाने के लिए। जैसे गाँव में बच्चा होता है, भैंसों में कट्टा होता है, इसलिए भेड़ों में ये सान है हमारा कट्टा। ठीक हो गया जी, ये है जी सान। जैसे गांव में बच्चा होता है और जो भैंसें होती है उसमें कट्टा होता है, तो भेड़ों में ये सान है भाई कुछ इस तरह से। तो ये देखें ये भेड़ें हैं भाई, आपके बच्चे भी दिए हुए भेड़ों ने? जी भाई ये भेड़ है, उसका ये बच्चा है। जो भेड़ है उसका वो बच्चा है। ठीक हो गया। तो और ये अभी भी कालना परसों भी आई है। अच्छा ये परसों, ये देखें ये परसों का बच्चा है भाई। परसों का है भाई, परसों ये देखें, देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है भाई। देखें ये नस्ल भी मुझे तो कुछ और नस्ल लग रही है भाई। मतलब बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत हमने दूर से मंगवाया था इसके लिए ये सान। अच्छा दूर इसका बाप था ना, वो हमने मंठार से मंगवाया था ऑनलाइन पे, वो भी 50,000 खर्चा करके। अच्छा इसका जो बाप था जी इसका बाप वहीं से मंगवा कर, पहले हमारी वो ऐसी सब काली थी, अब हमने वो अच्छा भेड़ा छोड़कर ऐसी बताई सारी बतला दी। सही हो गया। तो फ्रेंड ये देखें कुछ इस तरह से ये भेड़े हैं, कुछ ये देखें ये धूप में बैठी हुई है भाई। ये छाँव बनाई हुई है भेड़ों के लिए, छप्पर छाँव, ये देखें छप्पर जो बनाया हुआ है ये। और उसके बाद ये क्या बनाया हुआ है आपने इसके बाड़े के अंदर? ये भाई खुदा, जब सर्दी में भेड़ों के बच्चे होते हैं ना, हाँ तो हम ये बच्चों को इसमें डाल देते हैं। सही हो माँ के पास, ये यहाँ पर रहते हैं बच्चे। सही हो गया। ये इसे कहते हैं खुदा। तो ये खुदा बनाया भाई। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ये सर्दियों में यहाँ पे तो सर्दी होती है, तो सर्दी की वजह से इनको सर्दी को बचाने के लिए हम इसे इसमें अंदर करके ऐसे बंद कर देते हैं। इसको बंद करते हैं क्योंकि बच्चे जो सर्दी से सेफ रहे। जी हाँ, सुबह ऐसे निकाल के इनको दूध पिला देते हैं। सही हो गया। तो चलें जी आगे इनका घर देखते हैं। हम आपको अपना घर दिखाते हैं रोई में कच्चा कैसे बना हुआ है। शहर में पक्के होते हैं, यहाँ पर कच्चे हैं। यहाँ पे कच्चे घर हैं, ये मड के कच्चे। सही, मड हाउस यहाँ पे ये कहते हैं जी कच्चे घर। तो घर कुछ इस तरह से है भाई। तो ये देखें 4 दीवारी बॉन्डिंग, जो ये देखें बाड़ लगाई हुई है इन्होंने कांटे वाली। तो उसके बाद चलते हैं जी इनका किचन। सबसे पहले हमें किचन दिखाएं भाई, आप जो खाना पकाते हैं जिस जगह पे। ये भाई ये हमारा किचन है, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें कुछ इस तरह से ये छपरे इन्होंने ये बनाए हुए हैं ये छाँव के लिए। तो भाई रोही के अंदर तो यही हाल है। ये भाई तो इस तरह से किचन बनाया हुआ इन्होंने। ये हमारा किचन है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे रोटी पकती है और यहाँ पे सालन वगैरह पकता है, ठीक है। और अगर किचन की छत बताएं तो छत तो कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान के अंदर सब हिंदू, जो भी हिंदू है ना, तो उनके घर ये लाजमी ये है कुलदेव। देखें कुलदेव माता का अंदर कुलदेव माता भी बैठे हुए हैं। तो कुलदेव माता का मंदिर है भाई यहाँ पे। ये प्रार्थना के लिए जगह बनाई हुई है भाई। तो उसके बाद आप लोगों को इनका घर दिखाते हैं। तो घर कुछ इस तरह से है भाई, ये घर का व्यू है। तो प्रकाश भाई आप बताएंगे यहाँ पे पानी आपके इधर का पानी है या पानी भर के लाना पड़ता है? पानी भाई बाहर से भर के लाते हैं, वो भी खोता रेडी पर, वो रही हमारी खोता रेडी। अच्छा वो रेडी पे भर के लाते हैं? जी भाई कैन है वो भर के लाते हैं। सही हो गया। तो कितने दूरी से पानी लेके आते हैं आप लोग? बहुत दूर है भाई, कम से कम 2-3 मुरबे है, कम से कम 2 किलोमीटर है कम से कम। अच्छा 2 किलोमीटर है जी भाई। तो आप पानी भर के, पानी तो वहाँ से गर्म होता है, फिर ठंडा कैसे करते हो? यहीं पर वो नहीं होता है मटके जिसे कहते हैं, दिले हम दिले कहते हैं, आप कहते हैं मटके मिट्टी वाले, उसमें हम रखते हैं पानी। घड़े जिसे कहते हैं, कच्चे मिट्टी के घड़े हैं। तो ये देखें पानी इस कैन ये पड़ा हुआ है।
तो ये कैन में पानी दूर से ये रेडी पे भर के आते हैं भाई। ये रेडी है। तो ये रेडी पे भर के आते हैं, उसके बाद ये घड़ों में डालते हैं और ये कुछ देर बाद ये ठंडे होते हैं तो फिर ये पानी यहाँ पे भाई पीते हैं। ये देखो 2-3 घड़े इन्होंने भर के रखे हुए हैं। तो ये देखें माचो तो फ्रेंड यहाँ पे बर्फ़ वगैरह तो नहीं मिलती, क्योंकि रोही के अंदर बर्फ़ वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि बर्फ़ लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये लोग पानी भर के आते हैं, घड़े रखे हुए इन्होंने, तो घड़ों के अंदर पानी डालते हैं और उसके बाद जब ठंडा होता है तो वो पानी ठंडा पीते हैं भाई। तो दोस्तों ये है घर का मुकम्मल व्यू जो आप लोगों को दिखाया, घर में क्या क्या चीज़ें हैं। और जिसका भी नाना अबू हो भाई, और अगर नाने अबू को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो राम राम एंड जय श्री राम।